प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेरणा स्रोत के अंतर्गत हम प्रेरणादायक बातें, जीवन में उपयोगी बातें करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि अपने जीवन को बदल भी सकती है। तो इस प्रकार से कुछ बातें हम करेंगे। कहते हैं कि जो उपहार दिया जाता है, गिफ्ट जिसको कहते हैं, उपहार जो दिया जाता है उसका महत्व मूल्य से नहीं है कि वे कितने मूल्य का है, बल्कि किस भावना से उपहार दिया जाता है, उस भावना का महत्व है। जिस भावना से उपहार दिया जाता है तो उपहार का महत्व भावना से होता है, मूल्य से नहीं। यह तेरा है, ये मेरा है, ये जीवन रैन बसेरा है। ये जीवन के अंदर ये चीज़ तेरी है, ये चीज़ मेरी है, रहती है, परंतु मृत्यु के बाद न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, सब कुछ परमात्मा तेरा है, सब कुछ परमात्मा तेरा है। तो ये जिंदगी का मेला होता है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये झगड़ा होता है, परंतु मृत्यु के बाद सब कुछ उसी परमात्मा का ही है। जा घट प्रेम न संचरई, जा घट जान बसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। जिस शरीर के अंदर प्रेम का भाव पैदा नहीं होता, वो शरीर बंजर भूमि के समान होता है। और जो प्रेम रूपी शक्ति है, ये एक दूसरे को बांधे रखती है। और इस प्रकार से जो शिक्षा का महत्व है, शिक्षा के बारे में हमने पहले भी बताया था। शिक्षा और स्वास्थ्य दो बड़े महत्वपूर्ण पहलू है। तो शिक्षा ऐसी हो जो हाथ में हुनर प्रदान करे, काम करने की टेक्निकल शक्ति प्रदान करे, वो जो है शिक्षा अच्छी है। तो शिक्षा के अंतर्गत हमें हुनर पैदा करना चाहिए, चाहे वो दर्जी है, चाहे कुम्हार है, चाहे सुनार है, चाहे लोहार है, चाहे कुम्हार है, या कोई भी है। ऐसा गुण आप में होना चाहिए जो कि लोग जो है आपकी तरफ आकर्षित हो, और आप कहीं भी बैठ जाएंगे, जिसके हाथ में रोजगार है उसको वहीं पर भी रोजगार मिल जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर से महिलाओं के लिए और सिलाई का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है, फैशन डिजाइनिंग, मेहंदी रचना, इस प्रकार से कई गुण ऐसे हैं जो कि आप कहीं भी बैठे होंगे वहाँ पर आपके ग्राहक पैदा हो जाएंगे। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आपको हुनर प्रदान करे। और इस प्रकार से हम सुबह सुबह उठते हैं, नई प्रेरणा लेकर के उठते हैं, और सुबह सुबह हमें ये सोचने की शक्ति प्रदान होती है कि आज के दिन हमें क्या क्या चीज़ें करनी हैं। तो हम हर सुबह जो हमें ऊर्जा प्राप्त कराती है, उस सुबह का, उस दिन का हमें आनंद लेना चाहिए, जीवन का आनंद लेना चाहिए। हर सुबह अपनी दिनचर्या के बारे में गौर करना चाहिए कि आज हमने क्या क्या करना है, और जो जो महत्वपूर्ण बातें करनी है वो पूरा करने का प्रयास करें। अगर वो बातें पूरी होती हैं, उद्देश्य पूरे होते हैं, तो आपको बड़ी प्रसन्नता मिलेगी। और इस प्रकार से माँ का बड़ा भारी महत्व। भगवान को हमने देखा नहीं, पर इसकी जरूरत क्या होगी कि माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की मूरत क्या होगी, भगवान की मूरत क्या होगी। इसमें माँ के महत्व को बताया गया है। और नारी तेरे रूप अनेक, क्या क्या रूप है। माँ बनकर बच्चे को पालती है, अपनी बाहों में झुलाती है, और बहन बनकर भाई को राखी बांधती है, और पत्नी बनकर घर को संवारती है, तभी तो महान कहलाती है नारी।
तभी तो महान कहलाती है नारी। क्योंकि नारी का बड़ा भारी महत्व है। नारी के बिना संसार नहीं, नारी के बिना परिवार नहीं। इस प्रकार से तो नारी का बड़ा भारी महत्व है। अब आप देखेंगे भी कि नारी का महत्व कि कृष्ण से पहले राधा कृष्ण कहा जाता है, अर्थात राधा का नाम पहले आता है। और जो लक्ष्मी नारायण, तो इसमें लक्ष्मी का नाम पहले आता है। इसी प्रकार शिव को तो अर्धांगिनी रूप भी कहते हैं, आधा रूप उसमें नारी का है शिव के रूप में। तो नारी का महत्व में इसी से पता चलता है कि दुनिया अगर जैसे सरस्वती विद्या की देवी है, गायन की देवी है, विद्या अगर प्राप्त करनी है तो सरस्वती जी के गुण गाएंगे, लक्ष्मी प्राप्त करनी है, धन प्राप्त करना है तो लक्ष्मी के गुण गाएंगे, और ताकत ऊर्जा हमें प्राप्त करनी है तो माता का गुण गाएंगे। इस प्रकार से भी हमें पता चलता है कि नारी का क्या महत्व है। और आगे देखिए कि नव निर्माण के लिए हमें नष्ट होना पड़ता है। जैसे पेड़ बनने के लिए बीज को नष्ट होना पड़ता है। एक छोटा सा बीज होता है, उसके अंदर इतना बड़ा पेड़ समाया होता है, बल्कि बीज को भी ये नहीं पता कि मेरे अंदर इतना बड़ा पेड़ समाया हुआ है। इसी प्रकार आपके अंदर भी इतने गुण समाये हैं कि जो आपको भी नहीं पता कि आपके अंदर कितने गुण समाये हैं। उन गुणों को पहचानिए और उन गुणों को अपनाइए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो परंतु उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? पेड़ बनने के लिए बीज को नष्ट होना पड़ता है, तभी वो नया पेड़ बन के उभरता है। इसी प्रकार से कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें और एक शक्ति, हमें एक भक्ति प्रदान करने, हमें अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है, तब जाकर के हमें बड़े आदमी बनते हैं, तब जाकर के। तो इस प्रकार से एक ही कहा किसी ने कि आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। और एक बात पक्की नोट कर लें कि बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए कहीं भी। और जहाँ जाएं वहाँ अगर सम्मान ना हो, इज्जत ना हो, तो ऐसी जगह कभी नहीं जाना चाहिए। गोरा जो सती शिव की पत्नी, तो शिव की पत्नी गोरा के पिता ने एक महान यज्ञ, दक्ष ने एक महान यज्ञ रचा, जिसमें शिव यानी अपने दामाद को नहीं बुलाया, अपनी बेटी को नहीं बुलाया। तो बेटी को जब पता चला, गोरा को जब पता चला कि मेरे पिता ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया है, तो उसकी इच्छा हुई कि मैं भी उस यज्ञ में जाऊँ। बड़े बड़े लोगों को बुलाया है, तो और शिव से कहा भी आप भी चलो। तो बोला भी निमंत्रण पत्र आया है क्या? तो बोला निमंत्रण पत्र तो नहीं आया, हो सकता है वो भूल गए हों, परंतु मैं तो अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। तो बोले भाई बिना बुलाए तो नहीं जाना चाहिए, अगर आप जिद करती हो तो भाई आपकी मर्जी है। तो सती वहाँ पर जाती है, तो पिता उसका सम्मान नहीं करते, और बल्कि ये कह करके कि तो बिना बुलाए मेहमान हैं, और बेइज्जती करता है। और इस प्रकार से सती जो है और हवन कुंड के अंदर जल करके मर जाती है और सती हो जाती है। इस प्रकार से ठीक किसी ने कहा है कि बिना बुलाए, बिना निमंत्रण पत्र के कहीं भी नहीं जाना चाहिए, और जहाँ मान सम्मान ना हो वहाँ पर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आपको अपनी बात कहने का तो हक है, परंतु दूसरे की बुराई करने का हक आपको किसने दिया? आलोचना एक अलग चीज है, आलोचना में बुराई में फर्क है। आलोचना तो अच्छी बात को अच्छी कहो और बुरी बात को बुरी कहो, ये आलोचना होती है। ये नहीं कि आप अच्छा काम करें तो भी बुराई करें लोग। तो आपका अपनी बात कहने का तो एक हक है, परंतु तो दूसरे की बुराई करने का हक आप में नहीं है। इसलिए कभी किसी धर्म की, कभी किसी जाति की, कभी किसी व्यक्ति की आपको बुराई नहीं करनी चाहिए। और स्वावलंबी बनो,
परतंत्र नहीं, गुलामी नहीं, स्वावलंबी बनो, अपने आप पर भरोसा रखो, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। भरोसा कैसे होगा? अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करो, अपने आप को पहचानो कि आप में कितनी शक्ति है, और इतनी शक्ति है कि आप दुनिया को बदल सकते हो। इसलिए अपने आप को पहचानो और किसी के गुलामी बनने की बजाय स्वावलंबी बनो, अपनी मर्जी से काम करो। मर्जी का मतलब ये नहीं कि भाई खराब काम भी करो, नहीं नहीं नहीं, मर्जी का मतलब ये है कि अच्छे काम करो। इस प्रकार से जैसे नारी अपनी रक्षा के लिए किसी और को पुकारे, क्यों पुकारे भाई? नारी अपने आप में एक और लक्ष्मीबाई बनकर के उभरे, और एक जिससे वो अपने आप की दुश्मन से रक्षा कर सके। तो नारी को जब उस पर विपत्ति आती है तो दूसरे के पास ना जा करके अपने आप में एक शक्ति पैदा करके और अपने जो दुश्मन से डट के मुकाबला करे और ताली बनकर उस पर टूट पड़े। इस प्रकार से आदमी को स्वावलंबी बनना चाहिए। और कहते हैं कि जिस नीयत से आप काम करते हो, जिस भावना से आप काम करते हो, वो भावना का बड़ा भारी महत्व है। अगर आप अच्छी भावना से काम करते हो तो उसमें अच्छी बरकत होगी, बुरी भावना से करते हो तो बुरी बरकत होगी। भावना का मतलब भाव। वो कहते हैं कि भाई जैसे पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे कोई भी आप कार्य करते हो, जैसे आप खाना ही बनाने की बात है, तो खाना जो होटल का खाना है और अपना खाना, इससे बड़ा भारी अंतर है। घर का खाने में माँ बनाए, बहन बनाए, बेटी बनाए, कोई भी बनाए, उसे प्रेम की भाव यानी मिली होती है। और होटल के खाने में वो बात नहीं होती जो घर के खाने में है, क्योंकि उसमें प्रेम का भाव मिला होता है उसमें। तो इस प्रकार से कहते हैं, दो घूंट पानी की प्यास बुझाने के लिए, दो घूंट पानी की प्यास बुझाने के लिए फिर व्यर्थ पानी बहाने का क्या फायदा? दो रोटी ही काफ़ी है भूख मिटाने के लिए, तो व्यर्थ भोजन झूठना छोड़ने का क्या फायदा? और दो माला ही काफ़ी, मालाएं दो माला में काफ़ी है शादी के लिए, तो व्यर्थ में पैसा लुटाने का क्या फ़ायदा? जिसने जिंदे माँ बाप की सेवा की ही नहीं, उसके श्राद्ध करने का क्या फ़ायदा? जिसने मन को साफ किया ही नहीं, उसके गंगा नहाने का क्या फ़ायदा? जिसने गरीबों को पढ़ाया ही नहीं, उसके मास्टर बनने का क्या फ़ायदा? जिसने गरीबों का इलाज ही नहीं किया, उसके डॉक्टर बनने का क्या फ़ायदा? जिसने गरीब को न्याय नहीं दिलाया, उसका जज या वकील बनने का क्या फ़ायदा? और जिसने प्यासे को पानी पिलाया नहीं, जिसने भूखे को खाना खिलाया नहीं, जिसने गरीब कन्या का कन्यादान कभी किया ही नहीं, तो उसको दान देने का क्या फ़ायदा? अर्थात दान वही दे जहाँ पर आवश्यकता होती है, क्योंकि भूखे को खाने का महत्व का पता है। तो इस प्रकार से जो आज बस इतना ही, बाकी फिर कभी सही। धन्यवाद।